मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज DLED के और BEd के छात्रों के लिए संस्कृत विषय में बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। उनका अध्ययन मनन करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। इन विकल्पों के उत्तर के साथ साथ उन प्रश्नों के विषय में अन्य जानकारियाँ भी दी गई हैं, गहराई से जानकारियाँ दी गई हैं, इसलिए ध्यान से सुने। अच प्रत्याहार में प्रश्न 1 है, अच प्रत्याहार में कितने स्वर सम्मिलित हैं? 9, 10, 11, 13। तो इसका सही उत्तर है अच प्रत्याहार में 9 स्वर सम्मिलित हैं। ध्यान दें कि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहार दिए हैं। उनमें एक प्रत्यय अच है जो स्वरों के विषय में जानकारी देता है। उसमें स्वरों को ध्यान से देखें तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, रेरो, लेरो, ए, ओ, ऐ और औ, ये 9 स्वर सम्मिलित किए गए हैं। प्रश्न 2, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प हैं 2, 3, 4 या 5। इसका सही विकल्प सही उत्तर है विकल्प पहला, अर्थात प्रत्यय 2 होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय होता है वो धातुओं के लिए, और जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार प्रत्यय के 2 भाग किए गए हैं। प्रश्न 3, अजा और चटका शब्दों में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? विकल्प 1 टाप प्रत्यय, 2 डीस प्रत्यय, 3 मतुप प्रत्यय, 4 तुमन प्रत्यय। इसका सही उत्तर है अजा और चटका शब्दों में टाप प्रत्यय जोड़ा गया है। यह एक स्त्री प्रत्यय माना जाता है और टाप में ट और पा समाप्त कर दिए जाते हैं। केवल आ शेष रह जाता है जो किसी पुल्लिंग शब्द में जोड़ने पर स्त्रीलिंग में बदल जाता है, इसलिए इसे स्त्री प्रत्यय माना गया है, टाप प्रत्यय। प्रश्न 4, दुर्बल, दुर्लभ, दुर्व्यवहार आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? पहला प्रत्यय है दुर, दूसरा दु, तीसरा हार और चौथा बल। तो इसका सही उत्तर है दुर। दुर उपसर्ग सभी शब्दों से पहले जोड़ा गया है। अगला प्रश्न 5, कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? यहाँ पर ध्यान दें, कालिदास की सभी रचनाओं के विषय में नहीं पूछा गया है, केवल नाटकों की संख्या के विषय में पूछा गया है। इसके विकल्प हैं 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही उत्तर है कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा है जिसमें 7 अंक हैं। मालविकाग्नि मित्र नाटक लिखा है जिसमें 5 अंक हैं, और विक्रमोर्वशी इसमें भी 5 अंक हैं। इस प्रकार इनके 3 प्रसिद्ध नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र और
विक्रमोर्वशी। अगला प्रश्न 6, आदि कवि के अलंकार से कौन सा कवि सुशोभित है? विकल्प हैं कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि या पाणिनि। इसका सही उत्तर है वाल्मीकि जी को आदि कवि माना गया है और उनके द्वारा रचित रामायण को आदि काव्य माना गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता, पुराण, ऋग्वेद या आरण्यक ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद को दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ माना गया है। ध्यान दें कि किसी भी भाषा का मानी कोई भी लिखित पहली रचना वो ऋग्वेद है और इसमें 10,580 मंत्र दिए गए हैं। और प्रश्न 8, पंचाशत का हिंदी में क्या अर्थ है? इसके विकल्प हैं 500, 550 या केवल 50 या 55। तो ध्यान दें, पंचाशत को हिंदी में 50 कहा जाता है। अगला प्रश्न 9, संस्कृत लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोकोक्ति है गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः। इसके लिए हिंदी की लोकोक्तियां आपके सामने 4 विकल्प में रखी गई हैं। पहला है अंधों में कानी राजा, दूसरा है हीरे की परख जौहरी जाने, तीसरा है थोथा चना बाजे घना और चौथा है कांटे से कांटा निकलता है। तो इस संस्कृत की लोकोक्ति के लिए जो हिंदी की लोकोक्ति है वो सही है हीरे की परख जौहरी जाने। अर्थात गुणवान व्यक्ति के गुणों को गुणवान ही जान सकता है, निर्गुणी व्यक्ति गुणवान के गुणों को नहीं जान सकता है। प्रश्न 10, प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। पंक्ति में अलंकार बताइए। इसके लिए विकल्प हैं रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो विधौ शब्द आया है इसके कई अर्थ हैं। विधौ माने ब्रह्मा जी होता है, विधौ माने चंद्रमा भी होता है और विधौ माने भाग्य भी होता है। जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के विषय में कहा गया है शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष। प्रश्न 11, त्वं कदा हसिष्यसि में कौन सा लकार है? इस वाक्य में लकार और काल पहचानना है। तो पहला लट लकार, दूसरा लोट लकार, तीसरा लिरट लकार और चौथा लंग लकार। तो इसके लिए सही उत्तर है लट लकार। भविष्यत काल, इसके रूप चलते हैं हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यन्ति हसिष्यसि हसिष्यथा हसिष्यथ हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। इस प्रकार हस धातु के भविष्यत काल में रूप चलाए गए हैं और यह मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है हसिष्यसि। प्रश्न 12, वाक्य है शिष्याय स्वस्ति। इस वाक्य में शिष्याय शब्द में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति या षष्ठी विभक्ति?
तो इसका सही उत्तर है शिष्याय में चतुर्थी विभक्ति का रूप है। शिष्य शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप शिष्याय होता है और इसका अर्थ है शिष्य का कल्याण हो। अगला 13वां प्रश्न है, कौन सरस्वती का पर्याय नहीं है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो पर्याय सरस्वती का नहीं है उसको छांटना है। शारदा, वागेश्वरी, भारतीय या भारती। तो ध्यान दें कि जो भारतीय शब्द है वह सरस्वती का पर्याय नहीं है। भारतीय का अर्थ होता है जो भारत देश में स्थायी रूप से निवास करते हैं, उन्हें भारतीय कहा जाता है। अगला प्रश्न 14, विलोम शब्द का जोड़ा कौन सही नहीं है? कुछ विलोम शब्द जोड़े से दिए गए हैं, उनमें से गलत जोड़ा आपको चयनित करना है। पहला है समास का विलोम विग्रह, दूसरा है संधि का विलोम विच्छेद, तीसरा है शब्द का विलोम अर्थ और चौथा है उन्नति का विलोम प्रोन्नति। तो ये चौथा विकल्प गलत है। उन्नति का विलोम प्रोन्नति नहीं होता है, उन्नति का विलोम अवनति होता है। और अगला प्रश्न 15, काव्य शास्त्र के कितने संप्रदाय माने गए हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही उत्तर है काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय माने गए हैं। ध्यान दें, यह प्रश्न उच्च कक्षाओं का है, इसलिए साधारण कक्षाओं के छात्र समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे होंगे। संप्रदाय का अर्थ है कि हम काव्य किसे कहेंगे, यह अलग अलग विद्वानों ने, संस्कृत के विशिष्ट विद्वानों ने अपने मत दिए। वो 6 प्रकार के मत माने गए। पहला मत जो था रस संप्रदाय, उन्होंने कहा कि काव्य वही हुआ है जिसमें रस प्रकट हो। इसके जो प्रस्तावक थे वो भरत मुनि थे और जन्मदाता कह सकते हैं, प्रणेता कह सकते हैं, वो भरत मुनि थे। दूसरे महर्षि वामन थे, उन्होंने कहा कि काव्य शास्त्र वही है जिसमें रीतियों का, विधियों का सही पालन किया गया हो, ऐसे इसके रीति का अनुकरण करने वाले वामन थे। और अलंकार संप्रदाय तीसरा है, जिसके प्रणेता भामह थे, जिन्होंने बताया कि जिस पंक्ति में अलंकारों की छटा बिखरती हो वही काव्य कहलाएगा। और अगला चौथे संप्रदाय के जन्मदाता आनंदवर्धन थे, उन्होंने काव्य की ध्वनि, किसी भी पंक्ति में ध्वनि की झंकार हो वही काव्य कहलाएगा, इसके जन्मदाता आनंदवर्धन थे। और वक्रोक्ति संप्रदाय जो 5वां संप्रदाय है उसको वक्रोक्ति संप्रदाय कहते हैं, इसके प्रणेता कुंतक थे। इन्होंने काव्य में वक्रोक्ति का प्रकट होना आवश्यक माना है। और छठा संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रणेता या जन्मदाता क्षेमेंद्र थे। उन्होंने बताया है कि काव्य में औचित्य की प्रधानता होनी चाहिए। इस प्रकार काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय माने गए हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप कल नए वीडियो के साथ पुनः अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।